घनश्याम सराफ भाई हमारे जो विधायक हैं भिवानी से, सम्मानीय विधायक हैं, उनको बुला के उन्होंने एक वायदा किया था कि मैं भिवानी की समस्याओं का समाधान करूंगा, और हमने बड़े परिवार का समर्थन दिया था। और उस समर्थन के एवज में मुझे बीजेपी से, मैं कोई 5 पैसे का मेंबर नहीं उसका, मैं कभी बीजेपी की किसी मीटिंग में नहीं गया, कोई पार्टी का संगठन की मीटिंग में नहीं गया, कोई एक एग्जाम्पल तो मुझे दिखा दे 5 पैसे का मैं मेंबर हूँ बीजेपी का। और आपको एक और विशेष बात बता दूं कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो आप सभी मीडिया कर्मियों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये गांव प्रहावर रोहतक जिला की जो ज़मीन है, जो गौड़ शिक्षण संस्थान रोहतक को दी गई थी दान में, उसका पूरे प्रदेश को पता है। हरियाणा सरकार ने जानबूझ के इस मुद्दे को ऐसे लटका दिया कि उसकी भरपाई करना भाजपा के लिए और अब ब्राह्मण समाज दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी जिद्दी पर अड़ते हुए जा रहे हैं और ये ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हमने भिवानी में भी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सीएम साहब से मांग की थी कि इस ज़मीन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाज के सुपुर्द कर दो गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी 22 तारीख को प्राहौर गांव में उसी ज़मीन के ऊपर पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था और उस जगह पे हमने शुरुआत भी कर दी, उसका निर्माण की और सरकार से बता भी दिया कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। आप जो वाजिब आपके चार्जेस हैं वो ले लो हमसे, जो किराया वगैरह रेंट उसका है, जो लीज का वो, और इसको छोड़ दो। जो आप 8 करोड़ रुपया मांग रहे हैं बिल्कुल नाजायज़ है, हम ना देंगे। अब दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो 4 बार के सांसद रहे हैं, उसके साथ ग्रोवर साहब ने जो घटिया हरकत की है ना, उसकी हम पूरी घोर निंदा करते हैं। और इस बारे में हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब से कि हम जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान चाहते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी हम डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी जो यहाँ से पूर्व मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में भिवानी में पूरे प्रदेश लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। और फिर उसके बाद भाजपा को जो हमने वोट दिए थे ना, तो उनको गिराना भी जानते हैं। हम उस सरकार की छुट्टी कर देने वाले हैं, इससे पीछे नहीं हटने वाले हम। अगर इसके लिए सरकार पहले सचेत हो जाए, जाग के ना वो हमारे जो समस्या है उसका समाधान कर दे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम डॉक्टर अरविंद शर्मा की जो बात है, उनकी जो इंसल्ट हुई है, उनकी बेइज्जती हुई है, 4 बार के सांसद और नवीन जय हिंद जो इतने दिनों से समाज को जगाने में लगे हुए हैं, हम पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। और डॉक्टर वासुदेव शर्मा की अगुवाई में यहाँ हम ये प्रोग्राम अगले महीने जो भी डिसाइड होगा, 21 तारीख जो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दे रखी है, उसके बाद यहाँ पर हम उस प्रोग्राम को भिवानी में करने वाले हैं और उस दिन हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बहुत खुले तौर पे हम कह रहे हैं, इसको सरकार हल्के में ना ले कती। मैं चाहूँगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें ब्राह्मण समाज की जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है भिवानी ज़िले की, वो सभी आज एकजुट हैं। आप देख रहे हैं सारी संस्थाओं के ऑर्गेनाइजर यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं और हम सारा पूरा समाज साथ है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे वासुदेव शर्मा जी पूर्व मंत्री, वो हमारे को इस बारे में आपको और ब्रीफ करेंगे। पकड़ लो हाथ में, बोलो। जैसा कि हमारे साथी RK जी ने बताया है, हमें वास्तव में इतना दुख है। मैं जिला ब्राह्मण विकास परिषद का अध्यक्ष ग्राम कौशिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल, कि सरकार के बारे में बहुत कुछ सोचते थे कि ये सरकार जो है 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलेगी, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण समाज के साथ इस सरकार में अन्याय हो रहा है। जैसा कि आप लोगों के सभी के नोटिस में है, अखबारों में भी आया है
वैसे भी हर जगह जो हमने बड़ी कोशिश की है कि 22 तारीख को जब रोहतक के अंदर परावर की ज़मीन के बारे में ब्राह्मण समाज अकेला नहीं 36 बिरादरी वहाँ पर उनके सहयोग के रूप में इकट्ठी हुई थी और परशुराम जयंती के मनाने के रूप में, लेकिन उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि परावर की जो ज़मीन जो है, जो उन्होंने पूर्व सरकार ने लीज के रूप में ब्राह्मण संस्था को दी थी, जो गौड़ संस्थाएं उत्तरी भारत की मुख्य संस्था है उसको दी थी, उसको क्यों नहीं दे रहे? तो उससे जो है ना 36 बिरादरी के साथ साथ सभी का ही जो है ना उसमें दर्द है। हर एक व्यक्ति जो है जो उन संस्थाओं से संबंध रखने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति संस्थाओं में पढ़ने वाला होता है, हर संस्था के परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो जो है ना उसको चालू करने के लिए ये सरकार एक किस्म से रोक लगा रही है। तो इसमें क्या होगा, सरकार समाज का हित होगा। और हमारे 4 बार जो है ना MP रहे, उनको जो है ना एक MLA यानी कि जो आज हारे हुए MLA हैं, उन्होंने बरगलाया है सही मायने में देखा जाए तो, कि भाई आप लोगों को सब जो है ना आपका अधिकार मिल जाएगा। तो CM साहब को उन्होंने मिसगाइड किया है। तो इतने जो है ना 4 बार जो MP रह चुके हैं, एक प्रतिष्ठित समाज के 36 बिरादरी के सहयोग से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनको भी मिसगाइड कर दिया है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमारी संस्था जो है अरविंद शर्मा के साथ है और 36 बिरादरी का उसमें सहयोग है। यदि जैसा कि अरविंद शर्मा ने कहा 21 तारीख तक, आने वाले 21 तारीख तक यदि सरकार जैसे भी अपनी कार्रवाई पूरी करके इसके बारे में गजट नोटिफिकेशन दे करके और ब्राह्मण संस्था को वो जो है ज़मीन हैंडओवर कर देती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अरविंद शर्मा की वाणी के साथ हम जो है ना 36 बिरादरी के सहयोग से हम जो उनके साथ हैं। और डॉक्टर वासुदेव शर्मा जो हमारे भिवानी के मुख्य पॉलिटिशियन हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में हम पूर्ण रूप से डॉक्टर अरविंद शर्मा के सहयोग के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे और अपनी संस्था का जो हक है, गौड़ ब्राह्मण संस्था का जो हक है वो लेकर रहेंगे। उसके लिए चाहे हमने कितना ही सेक्रीफाइस करना पड़े। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और डॉक्टर वासुदेव जी इस बारे में जो हमें नेतृत्व के रूप में आदेश देंगे तो हम उनके साथ हैं और अरविंद शर्मा जी का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। आदर्श ब्राह्मण महासभा भिवानी, आज का जो मुद्दा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है पंडित जी ने, कालू ना मैं मेरा भी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं वासुदेव शर्मा, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। आज हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ साथी हमारे बीच बैठे हैं और ये तकरीबन हमारे भिवानी जिले की सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, महासचिव सभी बैठे हैं। हमारे मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि ब्राह्मण समाज का इस सरकार को बढ़ाने में विशेष महत्व योगदान रहा है। इस प्रदेश की सबसे ज़्यादा 2 हॉट सीट जो थी, चाहे वो रोहतक की थी चाहे वो सोनीपत की थी, इस समाज ने दिन रात प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की झोली में डाली। और बड़े अफसोस की बात है कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारे गांव परावर की पंचायती ज़मीन जो कि गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं को डोनेट की थी, वो हमारी ज़मीन है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना बदलाव हुआ था कि पहले वो पंचायत थी, अब वो नगर परिषद होगी। सरकार जानबूझ के ब्राह्मण समाज की परीक्षा लेना चाहती है, जबकि जग जाहिर है कि ब्राह्मण के पास 2 ताकतें हैं। इस बात को सरकार हल्के में ना ले। एक तो प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार है, दूसरा ब्राह्मण के पास में आध्यात्मिक शक्ति भी है। और आप पिछला इतिहास जब पढ़ोगे कि चाहे वो नंदवंश की बात हो, एकमात्र
विशेष चाणक्य जी ने एक पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था कि मैं आपके माध्यम से हमारे साथियों की तरफ से सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि इस बात को, इस मुद्दे को तुरंत ख़त्म करें, अन्यथा ये समाज, सारा हरियाणा का समाज, जो कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने 21 तारीख जो मुकर्रर की है, 21 के बाद में ये सड़क पे उतरेगा, जो कि काबू में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसका खामियाजा सरकार को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने, जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल बात है, कि पिछले चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई घनश्याम सराफ को मेरे रेजिडेंस पे बुला के बड़े परिवार की तरफ से समर्थन दिया था और इस एवज में दिया था कि उन्होंने एक वायदा किया था, मैं भिवानी में बहुत सारी जो समस्याएं मुँह खाए पड़ी उनको दूर करूँगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके नाक के नीचे भिवानी नगर पालिका में 500 करोड़ का घपला और सरकार के कान पे आज तक जूं नहीं रेंग रही। जो कुछ भी कर रहा है वो पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है, लोग कर रहे हैं, जो उनको अपनी अपनी जो सबूत दे रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया कि भिवानी में क्या हो रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि भिवानी जिला जो छोटी काशी के नाम से मशहूर है, इस प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दे, चौधरी बंसीलाल जी दे, आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय बनारसीदास गुप्ता जी दे, आदरणीय मास्टर हुकम सिंह जी दे, 3 मुख्यमंत्री भिवानी जिले में देने के बावजूद आज भिवानी शहर की जनता पानी के लिए तरस रही है, जो मूलभूत समस्या है, जो आज सीवरेज की समस्या से जूझ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार उन समस्याओं की बजाय अलग अलग समाज को फाड़ के राजनीति करना चाहते हैं। ये उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी, इसका खामियाजा सरकार निश्चित रूप से भरेगी। और कोई बात नहीं, कुछ बताओ। रोहतक में उतरेंगे, हर जिले में इस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा, क्या शेड्यूल क्या बनाया आप लोगों ने? ये बनाया 21 के बाद में अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम हिसार जाएंगे, हम सारे हरियाणा में जींद जाएंगे, कुरुक्षेत्र, करनाल, सारे हरियाणा के ब्राह्मण नहीं 36 बिरादरी को हम साथ लेके एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे, जिससे कि सरकार को ये पता लगे कि प्रजातंत्र में लोगों की भावनाएं काम करती हैं, लोगों का संगठन काम करता है, ना कि डिक्टेटरशिप। हम डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। प्रजातंत्र है, इसमें सबको अधिकार है, सबका अपना अपना हक है, बोलने का भी हक है, कार्य करने का भी हक है। सरकार ये अंकुश लगाना चाहती है किसी भी जमात को। पिछले दिनों किसान आंदोलन होया, उसमें भी सरकार अपने उस पर बैठ गई, हट करके बैठ गई। आज ये ब्राह्मणों के साथ हो रहा है, कल किसी और भाई के साथ हो रहा है। हम समाज को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं रखते। इसके लिए जल्दी डेट भी डिसाइड कर लेंगे हम, और इस महीने के एंड तक ना पूरा सिस्टम बना देंगे, एक कमेटी बना के ना पूरी, और पूरे प्रदेश का भ्रमण करेगी, पूरे प्रदेश में लोगों को जगाएगी। सेम वही पोजीशन, उससे डबल पब्लिक यहाँ रहेगी, उससे डबल आंदोलन यहाँ रहेगा। और उसके बाद इस सरकार को बैठने नहीं देंगे हम, क्योंकि बनाने में ब्राह्मण समाज ने पूरा वोट दिया, 100% अपनी ताकत लगाई थी पूरे प्रदेश में, और आज उसी का खामियाजा हमें भुगतने को मिल रहा है कि ब्राह्मण समाज की अनदेखी हो रही है। तो इससे 36 बिरादरी का भाईचारा खराब हो रहा है। और ग्रोवर जी के लिए फिर दोबारा कहना चाहूँगा, मनीष ग्रोवर जो हैं रोहतक वाले, वो हमारे बीच में ना आए, क्योंकि ये पंजाबी ब्राह्मण बिरादरी का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात के लिए वो विशेष तौर से दूर हट जाएं। वो हमारा सीएम से जो मामला चल रहा है, सीएम को ही उस मामले को देखने दें, उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश ना करें। नहीं, ये तो मामला लगभग बता रहे थे, सीएम से बात हुई, मामला सोच गया, पैसे वैसे जमा कराने थे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। वो 8 करोड़ भी हो गई थी, फिर क्या दिक्कत रही? ऐसा था जी कि ये जो 8 करोड़ रुपया ना, ये सरकार की इच्छा पे है। सरकार ने वायदा किया था कि हम इसको माफ़ कर देंगे, जो इसकी लीज का जो अमाउंट है वो जमा करा देंगे। गांव से नगर परिषद, हाँ, गांव से नगर परिषद में आ गई ना वो,
वो ज़मीन नगर परिषद में आ गई। तो उसी बारे में तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने, हमारे एमपी साहब ने कहा था ना, सीएम साहब को समझाया था और वायदा कर लिया था सीएम साहब ने। उसी बात पे तो कहा था कि एक पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री ने उनको बरगला के रूम से मना करवा दिया। सारे मामले का विलेन ब्राह्मण समाज के लोग किसे मानते? प्रशासन है, सीएम नहीं, है, या ग्रोवर साहब है, या कोई और व्यक्ति? देखिए ऐसा है जी, हम इसका सारा जो जिम्मेवारी है वो मुख्यमंत्री का मानते हैं कि ग्रोवर जो है एक्स एमएलए, वो तो एक अदना सा कार्यकर्ता है पार्टी का। देखना तो मुख्यमंत्री ने, प्रदेश की जिम्मेवारी, जनता की जवाबदेही जो है मुख्यमंत्री के प्रति, मुख्यमंत्री की है, ना कि किसी एक्स एमएलए की। और मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक एक्स एमएलए, एक चाहे वो पार्टी उसको कुछ भी बना ले, वो एसीआर लिखेगा 4 बार एमपी बने हुए की। जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने जिस व्यक्ति को 4 बार मेंबर पार्लियामेंट, और आपको विशेष जानकारी है इस बात की कि सोनीपत जैसे जिले में इंडिपेंडेंट एमपी बनना मायने रखता है, उस व्यक्ति की एसीआर एक एक्स एमएलए लिखेगा। मैं नहीं समझता ये कोई प्रजातंत्र में कोई जायज़ बात है। और हम तो सारी बातों का जिम्मेवार मुख्यमंत्री को मानते हैं। मंत्री जी, जमीन वापस क्यों ले जा रही? इतने सालों बाद ये इस तरह का ख्याल कैसे आया? ये ज़मीन, हमारी जो ज़मीन थी, ये परावर ब्राह्मणों का गांव है। ब्राह्मणों ने 1,01,000 रुपये साल के हिसाब से 33 साल का एग्रीमेंट करके दिया था, लीज पर, और उसका हम भरने लग रहे थे। इन बिटवीन ये नगर परिषद में आ गए। नगर परिषद में जब हमने कहा कि जो तुम्हारा बाकी अमाउंट है वो भर देंगे, ले लो, और 5 एकड़ की तो का इंतकाल भी कर दिया था। वो तो सारा एक षड्यंत्र कहता है ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए। वो इंतकाल भी कैंसिल किया, बाद में कैंसिल किया। इस लफड़े के बाद सरकार ज़मीन देने की नीयत की बात तो अलग है। उस 5 एकड़ की ज़मीन, 5 एकड़ जो ज़मीन थी, उसका इंतकाल हुआ भी कैंसिल करवाया। तो ये तो सारा गौड़ संस्थाओं के खिलाफ, ये एक गौड़ संस्था है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो 36 बिरादरी की है, उसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं। कोई ब्राह्मण के बच्चे थोड़ी नहीं पढ़ते। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा ये है कि किसी तरह से भी इनको बिखेरा जाए। ये एक षड्यंत्र है पूरा। मुख्यमंत्री से क्या डिमांड की जाती है? कैसे क्या प्रारूप उनके सामने? हम डिमांड नहीं करते, हम भीख नहीं मांगते। वो हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। जमीन हमारी है, समाज की जमीन है, समाज ने ली है। समाज कोई भीख थोड़ी नहीं मांग रहे हम। हमारा अधिकार, हमारी जमीन है, उसको वो तो सरकार अपना कब्जा दिखा रही है, ताकत दिखा रही है। हक नहीं मिला तो फिर किस प्रकार का आंदोलन, किस प्रकार के क्या प्रारूप थे? उसका ये है कि 21 तारीख तो समाज करेगा इंतजार। 21 जून जो कि हमारे आदरणीय एमपी साहब ने जो तारीख निश्चित की, उसके बाद में हम सारा हरियाणा में घूमेंगे, हर जिले में जाके लोगों को जागरूक करेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। 36 बिरादरी के भाइयों साथ लेके सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। एक मंत्री जी, वाक युद्ध चला हुआ, उसके ऊपर कैसे विराम होगा? कुछ जो अशब्द शब्द हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो हर समाज को खलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं शामिल, तो उनके लिए कैसे, क्या कुछ समाज कैसे? नहीं, ब्राह्मण समाज तो मैं आपके समाज की बात नहीं कर रहा, मैं हर ये जो वाक युद्ध का मतलब दोनों के बीच की बात है, चाहे वो ग्रोवर की बात की जाए, चाहे ब्राह्मण समाज की, चाहे नवीन जयंत की बात की जाए, ऐसे तमाम लोगों की बात की जाए। देखो, हम तो क्या बताइए आप कौन सी वाक युद्ध चलता है जो एक आपस में जो अशब्द शब्दों से एक दूसरे के ऊपर हम प्रहार करते सोशल हैं मीडिया के ऊपर जैसे चल रहा है, राजनीतिक उसके लिए लोग, कैसे झूठे के विराम मारे। हम तो शिष्टाचार में और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आगे भी करेंगे। और मैं ये समझता हूँ जो अपशब्द इस्तेमाल लोगों के बीच में करता है वो किसी का भी नहीं है। वो समाज में सिवाय आपसी भाईचारे को खराब करने के सिवाय कुछ नहीं है। उसकी बात को हम कोई अहमियत नहीं देते। मर्यादित और शिष्टाचार में रह के जो आंदोलन जो चलेगा, जो लोगों में जाएंगे, तो हम शिष्टाचार में मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ना कि अनाप शनाप बातें। सरकार के खिलाफ अरविंद शर्मा गए हैं, एक प्रकार जो बयानबाजी सरकार चली है, और जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदि हैं, सब जो हाईकमान से मिल रहे हैं, तो उनकी शिकायत सरकार की जो चली है, तो इसमें क्या दबाव बनाने की कोशिश की? मैं वही कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ साहब, अब वो तो खुद जनता ने भेजे हुए हैं हरा के। अब मैं वही तो कह रहा था ना कि एक एक्स एमएलए
एक 4 बार MP हुए व्यक्ति की, नेता की ACR लिखेगा तो अफसोसजनक बात है। ये तो हमारे समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र है, बड़े रूप में षड्यंत्र है कि इनको नीचा कैसे दिखाया जाए। और तो कोई लेना, क्या गलत कहा था डॉक्टर अरविंद जी ने? अरविंद ने सारी बातें समाज के सामने रखी थी और रखनी चाहिए। वो कहते स्टेज पर नहीं गए, अरे वो तुम्हारा परिवार था, हम अपने परिवार को सारी बातें नहीं बताएंगे। जो हमारा समाज इकट्ठा था, जो रोहतक में, जो परावर की उसमें जमीन पर था, तो उसमें उसने अपने परिवार के सामने सारी बातें रखनी थी, रखी है और खोल के रखी है। उसके बारे में सरकार उस पर भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करती है तो वो तो मालिक है, वो तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा अभी कैसे एक जायज़ बात को ठुकराया जाता है। मान लो जमीन मिल जाती तो क्या प्लान है, समाज क्या कुछ करना चाहता है? नहीं, उसके बावजूद भी ना डॉक्टर अरविंद शर्मा को जो है बोले हैं ना, उसके बारे में जो बोले हैं तो उसका भी पूरा स्पष्टीकरण मांगेंगे, उसकी पूरी इंक्वायरी करके ना, और जो दोषी लोग हैं ना जिन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा के ऊपर उंगली उठाई है ना, उसको भी सजा दिलवाएंगे। क्योंकि डॉक्टर अरविंद शर्मा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो पूरा प्रदेश का समाज और 36 बिरादरी उनके साथ खड़ी है। वो CM के कैंडिडेट हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ है? जब BJP को ज़रूरत थी तो उसको ला के ना रोहतक और सोनीपत, जो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था इतिहास में, डॉक्टर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को हराने में मोदी जी को पसीना आ जाए, जिसको हराया वो कोई छोटी चीज़ हो सकती है? और उसका अपमान कौन सहेगा? ये ऐसे शख्स, ये भी तो इतने पुराने 70 साल के हो गए, ये किसी को सम्मान देते हैं तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि आप लोग सारे जानते हो, डॉक्टर वासुदेव शर्मा को तो कम से कम ये जल्दी से किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते जब तक आदमी सही नहीं होगा। नहीं तो ये कितना भी आदमी हो, उसको जो है वैसे ही बताएंगे। तो हम ये कहेंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा का जो अपमान हुआ है उसको हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का एजेंडा मुख्य रूप से यही था कि हमारी बराबर वाली ज़मीन सरकार तुरंत उसका इंतकाल कराए, उसको वापस करे, जिससे कि समाज इस बात से संतुष्ट हो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। अन्यथा अगला स्टेप तो प्रजातंत्र में आंदोलन ही है और वो करने पे हम मजबूर होंगे और निश्चित रूप से किया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं आप पर भी आरोप लगाए जाते हैं भाई आपकी पुत्रवधू आम आदमी पार्टी में, आपको BJP से जोड़ा जाता, तो उस पर क्या स्पष्टीकरण? नहीं, मैं वही कह रहा था, शुरू में ही मैंने ये कहा था कि मेरा कोई 5 पैसे का मेंबरशिप तो दिखा दो कहीं। मैंने अपना बड़ा परिवार, मेरा एक सामाजिक संगठन मैंने 25 साल पहले बनाया था और उसके आज भगवान की दया से 10-11 हज़ार मेंबर हैं जो कि एक आवाज़ पे आते हैं। घनश्याम सराफ भाई हमारे जो विधायक हैं भिवानी से, सम्मानीय विधायक हैं, उनको बुला के उन्होंने एक वायदा किया था कि मैं भिवानी की समस्याओं का समाधान करूंगा और हमने बड़े परिवार का समर्थन दिया था। और उस समर्थन के एवज में मुझे BJP से, मैं कोई 5 पैसे का मेंबर नहीं उसका, मैं कभी BJP की किसी मीटिंग में नहीं गया, कोई पार्टी का संगठन की मीटिंग में नहीं गया। कोई एक एग्जाम्पल तो मुझे दिखाते 5 पैसे का मैं मेंबर हूँ BJP का। और आपको एक और विशेष बात बता दूँ कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी में नहीं हूँ मैं, और किसी ना मैं MLA का लड़ूंगा ना मैं मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा। हाँ, मैं ईमानदार व्यक्ति, किसी दल से हो, किसी जाति से हो, मैं उसकी ठोक की मदद करूंगा। मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छे आदमियों को आगे आना चाहिए। और भाई मेरा तो अपनी पर्सनल विचारधारा ये है कि जो जैसे सर्विसेज में एक डेट मुकर्रर है, एज मुकर्रर है भी 58-59 साल 60 साल के बाद रिटायर हो जाए, तो राजनीति में भी कोई डेट होनी चाहिए। भी 70 साल का आदमी हटेगा पीछे तो आप जैसे नए युवाओं का मौका मिलेगा, नहीं तो हम तो 20 साल और बैठे रहेंगे तो बेचारे बूढ़े हो जाएंगे। तो मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। आपके बार बार पूछते हो इस बात में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैं किस पार्टी में हूँ, इसका प्रेस थोड़ी ना फैसला करेगी, तो फैसला मैंने देखना है। जब मैं क्या बड़ा परिवार की तरफ से अब नगर परिषद चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, क्या कोई सहयोग रहेगा किसी प्रकार का, या बिल्कुल अलगाव बना के रखा जाएगा? देखिए, मैं बताऊंगा, बड़ी स्पष्ट करता हूँ। आपने 2 दिन पहले ही देखा कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया, करप्शन में कराया ना। और मैं आपको पहले कह चुका भाई मैं ईमानदार आदमी की, व्यक्ति की जरूर से जरूर मदद करूंगा जो किसी पार्टी से। हमारे बड़े परिवार ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को दे रखा और निश्चित रूप से हमारे बड़े परिवार के सभी सदस्य
पुरजोर कोशिश करेंगे कि यहाँ का की चेयरपर्सन आम आदमी परिवार की, आम आदमी पार्टी का बने। और बोलिए सर, तो आपका ये स्टैंड है कि अब आगे भविष्य में आप बड़ा परिवार अपना संरक्षण पहले भी देता रहा, आगे भी रखूंगा। आगे भी बड़ा परिवार, बड़ा पार्टी को नहीं, ईमानदार आगे भी बड़े परिवार को हम बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे और ईमानदार व्यक्ति के किसी जाति का और किसी दल का हम उसकी मदद करेंगे। सर, क्या एजेंडा रखा गया है? बड़ा परिवार जो आप राजनीति में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चलेंगे और क्या सिद्धांत रखे गए हैं? हमारा देखो, मुख्य रूप से जो भी समाज के साथ, किसी समाज के साथ जो जाति होती है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, उस जातियों के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, ईमानदार आदमियों को आगे लाने का प्रयास करेंगे। बाकी तो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पानी की है भिवानी में, बिजली की है, चिकित्सा की है, सीवरेज की है, कितनी सारी समस्याएं मुँह बाय खड़ी हैं, उनमें हमसे जैसा बनेगा। अब देखो, 2 रोज़ पहले हमारे एक पत्रकार भाई ने एक बेचारा वो सेक्टर 13 में एक दिखाया है जो बीमार है, आपने शायद देखा हो वीडियो, उसमें हेल्प मांगी है कि भाई एक जीवन का सवाल है, उसको हर आदमी थोड़ी थोड़ी भी हेल्प करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। उसके लीवर में भी इन्फेक्शन है, कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी। ऐसे जो हैं लोग हैं उनकी हम फाइनेंशियल भी मदद करेंगे, सामाजिक रूप से भी उसको उठाएंगे। इसमें तो बता दिया कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वार्डों में क्या आपका रहेगा? वार्ड में जो ईमानदार व्यक्ति आएगा उसकी हम मदद करेंगे, जो अच्छा साफ सुथरी छवि का व्यक्ति हो आएगा। और अभी तो हमें पता भी नहीं भाई वो पार्टी किस सिंबल पे लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, तो पार्टी का काम है, हमारा। देखिए, आज विशेष का रहेगा या व्यक्ति विशेष का रहेगा जी? वो पार्षद को व्यक्ति विशेष का रहेगा, पार्टी विशेष को समर्थन? व्यक्ति विशेष का रहेगा। व्यक्ति विशेष। पार्टी से क्या मतलब? देखिए, आप जितने भी साथी हैं, ठीक है, बताओ भाई, हम सारे लंच करके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष धनखड़ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी पहरावर की जमीन इस मुद्दे पर वो हस्तक्षेप न करें। अरविंद शर्मा जी हमारे समाज ज्ञान बान शान हैं, 36 बिरादरी के नेतृत्व कर रहे हैं, 36 बिरादरी का सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं के सहयोग से वो 4थी बार संसद में पहुंचे। जमीन दान देने वाली ब्राह्मण समाज की है, संस्था है, संस्था गौर संस्था है, जिसको दी गई है वो ब्राह्मण समाज की है। जो धनखड़ साहब ने गौर करना चाहिए, वो गौर करना चाहिए अमृत योजना के ऊपर, कि अमृत योजना जो घोटाला है उसकी बात उन्होंने नड्डा साहब तक पहुंचानी चाहिए, अमित शाह जी तक पहुंचानी चाहिए और मोदी जी तक पहुंचानी चाहिए। खट्टर जी से भी निवेदन है कि वो विशेष रूप से पहरावर की जमीन तो दे ही दे, और अमृत योजना जो घोटाला है उसके ऊपर पर्दाफाश करना चाहिए, ताकि उनकी पार्टी के ऊपर कोई दिक्कत न आए। और मौन क्यों है, या उनका या तो हिस्सेदारी है उनकी, ठीक है, या वो करना नहीं चाहते, ठीक है। पहरावर की जमीन तो ब्राह्मण समाज की है, ब्राह्मण समाज को देने वाले हैं, ब्राह्मण समाज की है और ब्राह्मण समाज लेगा भी, ठीक है।